नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक शिक्षक भर्ती है दोस्तों, इस पर लग गई है हाई कोर्ट की रोक। क्या है पूरी खबर इसके बारे में जानेंगे। और प्राइमरी टीचर बनने के लिए अब दोस्तों बीएड नहीं डीएलएड जरूरी है। पूरी खबर को जानेंगे, क्या क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और शिक्षक बनेंगे दोस्तों अब राजपत्रित अधिकारी। और यूकेपीएससी से भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, 2 भर्ती परीक्षाएं इन्होंने कर दी हैं पोस्टपोन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। यूके के द्वारा दोस्तों ये न्यूज़ आई है और इनके द्वारा दोस्तों एक पत्र भेजा गया है मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल को। और इसका विषय ये है कि जो अभी दोस्तों उत्तराखंड के एलटी के दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, जो कि आफ्टर जो वेटिंग लिस्ट निकली थी, उस वेटिंग लिस्ट के आधार पे दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके अभिलेख बिल्कुल सही पाए गए हैं, उनकी चयन की संस्तुति कुमाऊं मंडल नैनीताल के मंडलीय अपर निदेशक को भेज दी गई है। तो उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, अब जल्दी दोस्तों इनको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो कुमाऊं मंडल अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी संगीत, उर्दू, सामान्य, व्यायाम, संस्कृत, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों इससे पहले इन्होंने पूरा बता रखा है कि भाई कब कब हमने विज्ञप्ति निकाली। कुल मिला के 1470 पदों पे दोस्तों भर्ती निकाली गई थी। फिर इसका 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ था, फिर रिजल्ट निकला, फिर रिजल्ट के बाद फिर ज्वाइनिंग दी गई, फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर वेटिंग लिस्ट निकाली गई और फिर वेटिंग लिस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के जो 106 अभ्यर्थी हैं उनके अभिलेख अध्याचन व नियमावली के अनुरूप पूर्ण पाए जाने पे निम्नलिखित तालिका के अनुसार विषयवार शाखावार अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की जाती है। तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है इनके लिए। तो जितने भी देखिए संगीत में आपके यहाँ पर एक छात्र है और इसके अलावा ये 60% सीधी भर्ती वाले हैं। और ऐसे ही उर्दू में भी एक है, सामान्य महिला शाखा में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके फ़िलहाल तो एक ही दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपके कुमाऊं मंडल में व्यायाम में सामान्य शाखा में 5 लोग हैं। इन सभी का दोस्तों सिलेक्शन अब हो तो चुका है, अब इसके बाद संस्तुति भी की जा रही है। तो जल्दी इनका ज्वाइनिंग लेटर भी इनके हाथ में आ जाएगा। व्यायाम है महिला शाखा में एक ही है। संस्कृत में अगर हम सामान्य शाखा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 लोग हैं। और ऐसे ही संस्कृत में महिला शाखा में एक है। अब खाली विज्ञान अगर सामान्य शाखा की बात करें तो कुल मिला के 16 लोग हैं दोस्तों। ऐसी कुमाऊं मंडल में स्नातक में अगर आप विज्ञान महिला शाखा की बात करें तो 3 लोग हैं। विज्ञान में सामान्य शाखा में 10% ये विभागीय भर्ती है तो इसमें भी 5 लोग हैं। 60% सीधी भर्ती अगर गणित की बात की जाए तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 13 लोग दोस्तों यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 13 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर गणित में महिला शाखा में बात करें तो 4 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये ऊपर ये 4-5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। ये गणित महिला शाखा है तो ये 4 ये 2-2 बार मेरे हिसाब से छप गया है, तो कोई बात नहीं है। 5 लोग हैं कुल मिला के यहाँ पर 5 लोग हैं। कविता पांडे का नाम 2-2 बार आ रखा ऊपर नीचे। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर गणित सामान्य शाखा में एक है। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं इन सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाइयाँ। हिंदी में देखा जाए तो कितने लोग हैं यहाँ पर हिंदी में अगर नीचे तक जाएंगे तो अच्छी खासी वेटिंग निकली है। हिंदी में भी 37 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। 37 ही दिखाई दे रहा है। फिर ये नीचे तो अगर हम नज़र घुमाएं तो 37 दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तो कुल मिला के 106 लोगों का दोस्तों यहाँ पर चयन संस्तुति यहाँ पर भेजी गई है। ये फिलहाल अभी कुमाऊं मंडल की लिस्ट है, गढ़वाल मंडल की नहीं है अभी। और इसमें साफ साफ दोस्तों ये भी लिखा गया है, यह भी अवगत कराना है कि इस चयन के संबंध में वर्तमान तक आयोग कार्यालय में कोई भी वाद माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही कोई आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त है। कृपया नियोक्ता के स्तर पर इस बिंदु को भी देख लिया जाए। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर है। और इसके बाद साथ साथ इन्होंने भी ये भी किया है कि इनके अभिलेख सत्यापन आप अपने स्तर से भी करें। और क्योंकि अभिलेख सत्यापन हमने तो कर लिए हैं, उसके बाद आप भी ज्वाइनिंग देने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी को जरूर चेक करें, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को जरूर चेक किया जाए। ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और इन्होंने यहाँ पर लेटर निकाला दोस्तों, कार्यालय मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल नैनीताल। इसमें लिखा हुआ यूके देहरादून की विज्ञप्ति वर्ष 2020 के सापेक्ष जो भी परीक्षा हुई थी दोस्तों ये, और इसमें दोस्तों नियुक्ति में समस्त चयनित 106 अभ्यर्थियों जिनका विवरण यहाँ पर उपलब्ध है
www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है, को सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के संग संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों का मिलान मूल अभिलेखों से कराए जाने हेतु इस कार्यालय में निम्नलिखित तिथि निर्धारित की गई है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कुमाऊं मंडल नैनीताल में जो मांडलिया अपर निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, इनके द्वारा दोस्तों ये लेटर निकाला गया है और ये लेटर में 24/8/2023, ठीक है, यानी कि 24 अगस्त को संगीत, उर्दू, सामान्य विज्ञान, गणित, व्यायाम, इनकी दोस्तों यहाँ पर अभी अभिलेख सत्यापन यहाँ पर होगा। और इसके अलावा संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी है उसका 26 अगस्त को दोस्तों होने वाला है अभिलेख सत्यापन। तो आपको कहाँ जाना है, अपनी शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता और जितने भी आपके समस्त मूल अभिलेख हैं उनकी छायाप्रति के संग आपको दोस्तों प्रातः 9 बजे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के सभागार में आपने जाना है। तो ये आप देख लीजिएगा जो भी आपका है, तो राजकीय इंटर कॉलेज जो भी आपका ये नैनीताल है, यहाँ अटल उत्कृष्ट में आपको जाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोस्तों ये मंडलीय अपर निदेशक के द्वारा लेटर निकाला गया है। तो 24 और 26 को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। 24 को संगीत, उर्दू, सामान्य विज्ञान, गणित और व्यायाम, जबकि 26 को संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। और ये दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर दोस्तों हम जितने भी कुछ भी इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर डालते रहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हमारी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको आते वहाँ पर रहेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें दोस्तों फिलहाल हाईकोर्ट की रोक लगाई गई है। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर फिलहाल हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया भी था बीच में कि दोस्तों ये एमआरएस है, यहाँ पर दोस्तों भर्तियाँ निकली हैं, लेकिन इस पर अभी नैनीताल हाईकोर्ट ने दोस्तों रोक लगा दी है। तो हाईकोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसमें साफ साफ ये बोला गया है कि न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार दोस्तों जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है कालसी देहरादून में कार्यरत जो शिक्षक हैं, इसमें है चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दोस्तों इसमें दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी 2 विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, ठीक है। इसमें इनका क्या कहना है दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है और भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो इनके अनुसार ये है कि जो आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्मिकों की नियुक्ति का आधार एकलव्य विद्यालय संगठन समिति में निहित है, लेकिन जुलाई 2023 में आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये विज्ञप्तियां जारी की है जिन्हें निरस्त किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि जो ये विज्ञप्ति इनके द्वारा जारी की गई है इनको अधिकार नहीं है इनकी विज्ञप्ति को जारी करने का। ये जो शिक्षक भर्ती है, ये जो यहाँ पर जो एकलव्य विद्यालय संगठन समिति है, इसको इनका अधिकार दिया जाए। मतलब टीचर्स का यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट होंगी, उनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के अनुसार हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसएससी स्कूलों में जो समितियाँ होती हैं उनके आधार पर जो ये आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है वो गलत है। और इस पर दोस्तों ये फिलहाल स्टे भी लग चुका है और ये नैनीताल हाईकोर्ट ने ही स्टे लगाया। इसके अलावा दोस्तों यूकेपीएससी से जो खबर आई है, यूकेपीएससी ने 2 भर्ती परीक्षाएं दोस्तों स्थगित कर दी हैं। इसमें दोस्तों एक फॉरेस्ट गार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा है, वो मौसम के कारण दोस्तों रोकी गई है। सत्यापन अब इसमें अगले माह होगा। यूकेपीएससी आयोग ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं दोस्तों स्थगित कर दी है। इसमें से जो आपकी एक भर्ती परीक्षा है वो मौसम की वजह से रोकी गई है, जबकि दूसरी भर्ती हाईकोर्ट में दायर याचिका का फैसला सुरक्षित होने के चलते रोकी गई है, ठीक है ना। तो इसमें तो दोस्तों एक है आपकी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा और दूसरी जो है वो है पीसीएस जे मुख्य परीक्षा। इसमें हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है, जिस कारण से इसको भी अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी देहरादून में दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की
फिजिकल होना था इसका दोस्तों, तो इसको अभी क्या कर दिया गया, फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें स्थगित कर दिया गया है। और अब इसके बाद ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो अक्टूबर में कराई जाएगी, जिसका अभी जो शेड्यूल है वो अलग से जारी किया जाएगा। ठीक है, वहीं इसके अलावा जो PCSJ की मुख्य परीक्षा थी वो 23 अगस्त को होनी थी। अभी फिलहाल दोस्तों हाई कोर्ट में एक रिट डल चुकी है और फिलहाल अगले आदेश तक इसको भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों सहायक लेखाकार भर्ती जो चल रही है उसमें भी दोस्तों 28 अगस्त को दोस्तों इसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 28 अगस्त से इसका होगा। इसके अलावा दोस्तों टीचर्स के लिए एक गुड न्यूज़, शिक्षकों को 5400 ग्रेड पे पर मिलेगा राजपत्रित अधिकारी का दर्जा। देखिए, जैसे 5400 ग्रेड पे जब टीचर्स को मिलता है तो दोस्तों उनको एक सामान्य कार्मिक ही माना जाता है, उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा नहीं मिलता है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत दोस्तों वो आते हैं। लेकिन दोस्तों जब इनको 5400 ग्रेड पे मिलेगा तो इनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिलेगा और इस पे दोस्तों अभी फिलहाल काम चल रहा है। तो 5400 ग्रेड पे पाने वाले शिक्षकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिल सकता है। शिक्षकों की वर्षों से पुरानी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वित्त और कार्मिक विभाग के संग बैठक की जाएगी। इसमें जो 5400 रुपये का जो ग्रेड पे पाने वाले शिक्षक हैं उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा निकालने का हल निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो 5400 ग्रेड पे ये जो टीचर्स हैं उनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा नहीं मिलता है, लेकिन अब मिलेगा, ऐसी फिलहाल गुंजाइश बन रही है। अब बात करेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण डिबेटेबल फैसले के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था दोस्तों 11 अगस्त को, और इसमें बोला गया था कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बीएड नहीं दोस्तों डीएलएड जरूरी होगा। अब दोस्तों जब से ये फैसला आया है तब से दोस्तों हर जगह उथल पुथल पहुंची हुई है, क्योंकि होता क्या है कि पीआरटी के लिए अप्लाई करना है। कई लोगों ने पीआरटी के लिए आवेदन किया था केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों के अगेंस्ट में अगर फैसला आता है तो बीएड वालों को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। अब बीएड वाले तब से काफ़ी नाखुश है इस फैसले से, क्योंकि वे आंदोलनरत भी हैं। वो चाह रहे हैं कि भैया जो शिक्षक भर्ती है इसमें हमें शामिल किया जाए। अब सरकार यहाँ पर फिलहाल क्या समाधान ढूंढ रही है, वो समाधान ये ढूंढ रही है कि जो डीएलएड है उसकी कमी को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है आगे जाके अब एनसीटी को फैसला लेना है इसमें कि एनसीटी क्या मानक निर्धारित करता है प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए, क्योंकि 2018 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, अपने मानक में संशोधन किया था। 2010 में ही एक्चुअली बीएड वालों को प्राइमरी टीचर्स भर्ती के से बाहर कर दिया गया था। कहने का मतलब है कि 2010 तक ही जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी टीचर बन सकते थे। उसके बाद से फिर ये निकाला गया कि अब बीएड नहीं डीएलएड, आपने बीएसटीसी आपने किया होना चाहिए, बीएसटीसी किया होना चाहिए। इसको बोलते हैं बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। ठीक है ना, अब बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको कई जगह पे बीटीसी बोलते हैं, ठीक है, या फिर डीएलएड बोला जाता है। ये समकक्ष कोर्स है, ठीक है ना। तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है या फिर आपने बीएसटीसी किया हुआ है, देन आप एप्लीकेबल है। लेकिन बाद में 2018 में दोस्तों इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और बीएड टीटी वालों को भी इसमें शामिल किया गया। अब दोस्तों दोबारा से इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है और अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए जरूरी है कि आपको डीएलएड किया होना चाहिए। बीएड वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये फिलहाल दोस्तों अभी तक समीकरण निकल के आ रहे हैं। तो अब इसमें राज्य सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार अब दोस्तों डीएलएड की जो सीट्स हैं उनको डबल करने जा रही है। क्योंकि जैसे डीएलएड है, डीएलएड में हमेशा क्या होता है 50-50 सीटें निकलती हैं हर जिले में, ठीक है ना। कुल मिला के यहाँ पर आपके कितने हैं, 13 जिले हैं, तो लगा लीजिए 13 गुणा 50, इतनी सीटें दोस्तों यहाँ पर आपकी निकलती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये आपकी दोस्तों कितनी निकलती है, तकरीबन 650 सीटें दोस्तों इसकी निकलती हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए 50-50 सीटें हर डाइट में होती हैं, हर जिले के डाइट में, तो इतनी दोस्तों फिलहाल सीटें निकलती है। अब इसको ये बढ़ा के डबल करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा दोस्तों जो डीएलएड है राज्य में और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट आपके या महाविद्यालय हैं, ठीक है, या फिर जो अन्य महाविद्यालय हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब हमें डीएलएड चलाने की अनुमति दो। अदरवाइज क्या होगा कि जो राज्य का युवा होगा उसको बाहर जाना पड़ेगा। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो डीएलएड है कई लोग बाहर से कर रहे हैं, लाइक यूपी से, बाहर से, हरियाणा से और नीचे इधर साइड से कर रहे हैं डीएलएड।
वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में जो डीएलएड है वो केवल और केवल आपका ये राजकीय प्रशिक्षण संस्थान डाइट से ही होता है, जो इसका टेस्ट होता है प्रॉपरली, और इनसे ही डीएलएड होता है। या फिर आपका पहले एनआईएस के द्वारा दोस्तों डीएलएड होता था, वो भी आपका क्या हो गया, वो तो मुक्त शिक्षा के द्वारा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब ये बात चल रही है, और क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ के जो आदमी है उसको बाहर जाना पड़ेगा डीएलएड करने के लिए, तो इस तरह से अब जो कॉलेज है उनकी डिमांड बढ़ रही है कि हमें डीएलएड यहाँ से करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर अब जो डीएलएड जो यहाँ से कर रहे हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, मतलब जो 650 लोग जो निकल के आते हैं, वो लोग भी इस समय पर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए डीएलएड में सीटें आरक्षित कर दो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि जो दूसरे राज्यों से किए हुए जो डीएलएड के लोग होंगे, हो सकता है कि उनसे सीनियर हो, या फिर एनआईएस डीएलएड वाले अगर वो सुप्रीम कोर्ट का केस जी जाते हैं 22 अगस्त को दोस्तों उसमें इंपॉर्टेंट सुनवाई है, तो आज से 1-2 दिन बाद, तो आप देख सकते हैं कि उसका भी जो रिजल्ट है उसके पे भी उनकी नज़र है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, बाकी मैंने आपको सार पूरा बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड प्रशिक्षितों के लिए आरक्षित हो पद। राज्य के डाइट से डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं ने सरकार से पद आरक्षित करने की मांग उठाई है। डीएलएड प्रशिक्षु संगठन के प्रवक्ता विजय शाह ने कहा कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते डाइट के प्रशिक्षुओं के संग नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक चयन नियमावली में डाइट से प्रशिक्षण हासिल कर रहे अभ्यर्थियों का प्रथम अधिकार है। इधर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया फिलहाल नियमावली बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। तो देखिए हुआ क्या है, सीधे नियमावली में साफ साफ दोस्तों ये लिखा गया है कि आपको डीएलएड किया होना चाहिए। अब आपसे ये नहीं बोला गया है कि वहाँ पर की जो आपने राज्य उत्तराखंड राज्य से अगर आपने डाइट से डीएलएड किया है तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की वरिष्ठता दी जाएगी, आपको यह प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए निजी कॉलेज को इंटीग्रेटेड कोर्स की मंजूरी दे सरकार। देखिए यहाँ पर साफ साफ है कि एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने सरकार से निजी कॉलेजों में 4 साल के बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स को मान्यता दिलाने और 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स शुरू करने की अनुमति के प्रयास करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि इस विषय पर गंभीरता से विचार ना किया गया तो राज्य के युवाओं का शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ेगा। गुरुवार को न्यू कैंट रोड स्थित एसोसिएशन ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षक के लिए डीएलएड प्रशिक्षित को ही पात्र माना है और 11 अगस्त को दिए गए फैसले में कोर्ट ने एनसीटी के वर्ष 2018 की उस अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया है जिसके तहत बीएड को छूट दी गई थी और इस फैसले से उत्तराखंड पर असर पड़ना तय है। तो ऐसे में जो राज्य के 13 जिलों में चल रहे डाइट में केवल 650 सीटें हैं जबकि पदों की संख्या ज़्यादा है। 3000 दोस्तों इस समय पर पद आने वाले हैं। वैसे तो 800 पे तो चल ही रहा है काम, 2350 दोस्तों और आएंगे, ठीक है ना। अब केवल 650 ही अगर इसमें भरेंगे तो बाकी तो खाली रहेंगे ना। अब बीएड वाले तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो दूसरे राज्यों से जो किए हुए डीएलएड छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर मौका बन जाएगा। और कहीं ऐसा हो गया कि भाई एनआईएस डीएलएड वाले अगर कोर्ट केस जीत गए तो फिर एनआईएस डीएलएड वालों के लिए और बड़े मौके यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए समाधान उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाकर 2 गुनी करेगी सरकार। 13 डाइट में कुल मिला के 650 सीटें हैं वर्तमान में और 3000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं बेसिक शिक्षकों के, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, राज्य की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइट में डीएलएड की सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में हर डाइट में केवल 50-50 सीटें तय हैं और अब सरकार इसकी संख्या 2 गुना करना चाहती है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करी है और सरकार ने कसरत सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसला आने के बाद शुरू कर दी है जिसके तहत बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए मान्य कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख लीजिए प्रदेश में वर्तमान में बेसिक शिक्षा के 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वह भविष्य में रिक्त पदों की संख्या में और भी बढ़ सकती है। इसके सापेक्ष राज्य अपने सरकारी डाइट से अगले 2 वर्ष में 1100 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी मिल पाएंगे और पिछले फिर 2 साल बाद 600 से अधिक अभ्यर्थी मिल सकते हैं। और इस संबंध में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को मान्य किया है तो वह देश के अन्य राज्यों के समान उत्तराखंड में भी लागू होगा और शिक्षकों के पदों को योग्य अभ्यर्थियों से ही भरने के लिए राज्य सरकार के डाइट में सीटें बढ़ाएंगे, इसलिए जल्दी बैठक की जाएगी। और इसके अलावा फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो निजी कॉलेज हैं वो भी दोस्तों इंटीग्रेटेड कोर्स की मंजूरी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें डीएलएड कराने दो। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।